प्यार का पहला खत लिखने में टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन उस पहले खत के बाद हर एक खत में सिर्फ प्यार ही होता है। ये डायलॉग तुमने शायद से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये डायलॉग है खर 1978 में आई हुई मूवी का, जो कि थी खर। या फिर तुमने क्या इस डायलॉग को सुना है कि चिट्ठियों को संभाल के रखना, क्योंकि जब मोहब्बत के गीत लिखने का मन करे तब ये कागज का टुकड़ा ही काम में आएगा। एंड ये डायलॉग है पाकीज़ा मूवी का, जो कि 1972 में आई थी। एंड हाँ, तुम और मैं ये जानते हैं कि चिट्ठी वाला प्यार ऑलरेडी मर चुका है। ये तो तभी मर गया था जब मोबाइल 2000 में रिलीज हुए थे, जब स्मार्टफोन्स तुम्हारे और हमारे हाथ में आए। लेकिन लगता है अब प्यार प्यार भी नहीं रहा है, क्योंकि उस प्यार को भी हमने टुकड़ों में जोड़कर रिलेशनशिप का नाम दे दिया है, और उस रिलेशनशिप के भी टुकड़े करके कुछ ना कुछ अलग अलग ही कर दिया है। अगर तुम अंडर द रॉक एक केव में छुप कर नहीं रहे हो, तो तुम दीपिका एंड रणवीर की सिचुएशन तो देखी होगी कि किस तरह से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया सबके सामने। एंड वही से हमें पता चलता है कि ओके, द टर्म लव इज डेड, और इज इट रियली डाइंग। क्योंकि जिस हिसाब से रिलेशनशिप के टुकड़े करके टाइप्स बना दिए गए हैं ना, वो टाइप्स मैं तुम्हें आज बताऊंगा, जिसके तुम सुनकर तुम बस खुश रहना कि तुम उनमें नहीं हो, क्योंकि दिस इज ऑल फक्ड अप, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। अब इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी काफी सारे टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप है सिचुएशनशिप। अब ये एक प्रकार की रिलेशनशिप है। सिचुएशनशिप का मीनिंग होता है कि तुम एक पार्टनर के साथ तो हो, उसके साथ तुम सेक्सुअली अटैच्ड हो, एंड तुम उसके साथ भी काफी हद तक इमोशनली भी अटैच हो, लेकिन तुम ऑफिशियली जीएफबीएफ नहीं हो। ऑफिशियली तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। हाँ, तुम उसके साथ सेक्स यूज कर सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ जीएफबीएफ में नहीं हो। मतलब कि तुम फिजिकली अटैच्ड हो, लेकिन तुम इमोशनली अटैच नहीं हो। ये है सिचुएशनशिप, जिसमें तुम उसके साथ घूम सकते हो, रह सकते हो, या फिर तुम उसके साथ मिल भी सकते हो, या फिर तुम कुछ भी कर सकते हो पंप पाई, लेकिन तुम उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो। सेकंड जो है वो टाइप आता है, वो है हुकअप। अब ये काफी ज्यादा नॉर्मलाइज करी गई हुई टर्म है। इसको तुमने कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली की गर्ल्स वाली वीडियो में देखा ही होगा कि हुकअप यानी दो लोग पार्टी में या फिर क्लब में मिलते हैं, एंड उसके बाद क्या है, वो मेकआउट कर लेते हैं, नाइट आउट, फकिंग सेक्स, एंड उसके बाद भूल जाते हैं, या फिर कांटेक्ट में भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्स यूज करने के लिए। एक दो दिन बाद मिल जाएंगे, फिर से सेक्स यूज करेंगे, फिर गायब। कुछ भी इमोशनल कनेक्शन नहीं, टॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस तू आ मैं आऊंगी, एंड करेंगे और गायब हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली द सेकंड टाइम, दैट मीन्स हुकअप। एंड तुम मानो या ना मानो, तुम और मैं भले इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्योंकि कहा है हमारी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी, छोड़ो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन चीज़ों को। एंड ये था हमारा सेकंड टाइप। अब इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स के टाइप में थर्ड टाइप आता है, वो है वन नाइट स्टैंड। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि तुम एक बंदी के साथ या फिर बंदे के साथ मिलते हो पार्टी में या फिर क्लब में, एंड उसके साथ वन नाइट प्लान करते हो। अब उस वन नाइट में क्या क्या होता है वो तो तुम्हें फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसी पे ही ये सारा सारा खेल जो है उसी पे ही चलता है। तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो वन नाइट के लिए, एंड सुबह उठने के बाद दोनों गायब। फिर उसके बाद तुम कभी भी नहीं मिलोगे, कभी भी नहीं। हाँ, हुकअप में तो तुम मिलते हो, लेकिन इस चीज में तुम कभी भी नहीं मिलोगे एक दूसरे के साथ। बस एक दिन आए, रात को मियाँ बीबी खेला, फिर गायब अपने अपने रास्ते। फोर्थ टाइप इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब इसकी तो वेब सीरीज भी है, तुमने शायद से देखी भी होगी। इसके नाम में इसका मीनिंग है अगेन कि तुम लोग कहने के लिए तो फ्रेंड्स होते हो, लेकिन तुम सेक्स भी कर लेते हो ओकेजनली। अब कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई एक्चुअल पार्टनर थिंग नहीं होती कि हाँ तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, बस तुम कर लेते हो कभी कभी। एंड उसमें भी कोई भी कनेक्शन नहीं रहता इमोशनल, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। दिस वर्ल्ड इज स्पॉट मैन। अब इस डेटिंग की दुनिया में फिफ्थ जो टाइप आता है, वो है कैजुअल डेटिंग। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग है अगेन कि तुम एक बंदे के साथ या फिर बंदी के साथ डेट कर रहे हो। तुम उसके साथ दिन भर टाइम स्पेंड कर रहे हो, खाना पीना नाश्ता पानी वो जो भी है वो सब कर रहे हो, गुल गुल देना वो सब सब तुम्हारा चल रहा है। तुम डेट पे जा रहे हो रेगुलरली, लेकिन अगेन कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। हाँ, तुम सेक्स कर सकते हो, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, नो 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 नो, वो तुम करोगे, लेकिन हाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं है। हाँ, तुम्हें और उसमें कोई भी प्यार नहीं है, बस तुम घूम रहे हो कैजुअली, कैजुअली सेक्स कर रहे हो, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एंड जब मन करा उस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। इट्स नॉट इवन रिलेशनशिप, इट्स अ कैजुअल डेटिंग। कैजुअल का मीनिंग ये होता है कि तुम तो ऐसे ही हाँ मन कर गया भाई, चल गया उसके साथ, आ गया भाई घूम के, ये है इसका मीनिंग एक्चुअली में।
एंड इसमें सिक्स टॉपिक या फिर टाइप आता है, वो है एक्सक्लूसिव डेटिंग। अब ये थोड़ा सा महंगा पैक है, वो 299 वाला था, ये 299 वाला पैक है, जिसमें एक्सक्लूसिव डेटिंग होती है। मतलब कि इसको तुम ऐसे टेस्टिंग फेज भी तुम कर सकते हो एक्चुअल रिलेशनशिप का, कि तुम उसको ठीक है टेस्ट करो। अब ठीक है, तुम 3 लोगों को डेट डेट पे लेके जा रहे हो और उनमें से एक बंदा है जो कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है, ठीक है, तुम उसको दिमाग में लेके चल रहे हो कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, ठीक है, इसके पास ज्यादा पैसा है, मुझे घुमा ले, सॉरी मिसोजिनिस्टिक नो, लेकिन हाँ ये पैसा गीसा लेके जा रहा है, ये घुमा रहा है, अच्छा बंदा है, ठीक है, इसको मैं अपने दिमाग में रख सकती हूँ। ये उन 20-30 लड़कों के लिस्ट में आगे स्टैंड करता है। इसमें करते हो तो इसको हम देते हैं नाम एक्सक्लूसिव डेटिंग का, कि तुम उसके साथ डेट पे जा रहे हो लेकिन हाँ एक्सक्लूसिव है, उसने ज्यादा मेंबरशिप पैसे देकर ली है। एंड इस डेटिंग की दुनिया में फाइनली इतने सारे कष्ट एंड इतने सारे सेक्स झेलने के बाद फाइनली हम आ गए हैं कमिटेड रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें सातवां टॉपिक ये है कमिटेड रिलेशनशिप, जिसमें फाइनली फाइनली तुम ऑफिशियली कागज पे लिख के दे देते हो कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पे फाइनली तुम कमिट करते हो, जिसमें तुम ठीक है बताते हो कि हाँ ये मेरा BF है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, एंड ऑफिशियली ये चीज ऑफिशियल हो जाती है कि ओके दिस इज माय गर्लफ्रेंड एंड आई एम हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। एंड यहाँ से एक्चुअली जो रोमांस का फेज है वो चालू हो जाता है। फिर इसके बाद लिविंग टुगेदर एंड मियाँ बीबी वाली थिंग। फिर इसमें आता है फाइनली आठवां टॉपिक, जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब इसको तुम्हें पता ही होगा, ये थोड़ी सी यही मुझे नॉर्मल लगती है इन सारी टॉप टाइप्स में, कि हाँ ठीक है दो लड़के या फिर लड़कियां रिलेशनशिप में है एंड रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो पृथ्वी का डिस्टेंस जो है, उन लोगों का डिस्टेंस वो दूर का है, इसलिए वो ऑनलाइन ही अपने रिलेशनशिप को चला रहे हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, यही इसका ऑब्वियसली मीनिंग। एंड नाउ नाइन्थ टॉपिक, जो कि सबसे फक्ड अप टॉपिक है, सबसे फक्ड अप टाइप है, जो कि है ओपन रिलेशनशिप। ये वही है अपने दीपिका एंड रणवीर वाला, जिसमें दो लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में होते हैं एंड होकर भी किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे को पता होकर। मतलब कि तुम इमेजिन करो कि मेरी बंदी है एंड मैं उसका बंदा हूँ, हम दोनों को रिलेशनशिप में है, एंड वो किसके साथ सो रही है, मैं किसके साथ सो रहा हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड हम लोग 4-5 लोगों के साथ सो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिलेशनशिप में, एंड ये बात हम लोगों को पता है। राइट, दिस इज व्हाट यू कॉल ओपन रिलेशनशिप। शुक्र करो तुम इसमें नहीं हो। एंड नाउ द 10th टाइप वी हैव इज अगेन अ फक्ड अप टाइप, दैट इज पॉलीमोरस रिलेशनशिप। हाँ, हम लोग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के टॉपिक्स में अब आ चुके हैं, जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होंगे, मतलब कि मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होगी, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों भी मल्टीपल होंगे, एंड वो भी मल्टीपल होने के बाद सबको एक दूसरे को पता होगा कि ये है, मतलब कि 4-5 लोग एक साथ रिलेशनशिप में है। मतलब कि कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं में जो है एक दूसरे को पता नहीं था, लेकिन ऐसा समझ लो कि एक दूसरे को जब पता हो तो उसको हम पॉलीमोरस रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब कि ऑफिशियल पब्लिक चीटिंग जिसमें मैं मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड है एंड 2-3 गर्लफ्रेंड को पता है कि मैं 3-4 को घुमा रहा हूँ, एंड सभी लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड साथ में लेकर चलते हैं। ये कौन करता है बे? एंड इस दुनिया में आता है 11th टाइप, दैट इज सिचुएशनल मोनोगैमी। इतना हार्ड तो फिजिक्स में भी नहीं था, लेकिन इसमें होता क्या है कि तुम एक पर्सन के साथ, अब देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो रहा है, तुम एक पर्सन के साथ एक्सक्लूसिव डेटिंग कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम ओपन हो हुकअप्स के लिए। मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा है इन दोनों टाइप्स को, कि एक्सक्लूसिव डेटिंग क्या होती है एंड हुकअप्स क्या होता है। मतलब कि तुम ऐसा समझ लो कि एक बंदी के साथ एक्सक्लूसिव डेटिंग कर रहे हो, मतलब कि हाँ तुम दिमाग में चल रहे हो इतनी सारी लिस्ट में कि हाँ ये आगे आ सकती है, लेकिन उसको आगे रख कर भी तुम अलग अलग लोगों के साथ हुकअप कर रहे हो, एंड दैट इज नोन बाय 2 पीपल। 12th अपना टाइप है, मतलब कि कुछ कुछ होता है वाली मूवी का ही टाइप है, जैसे इसको एक नेम दे दिया गया है जिसका नाम है एंटैगलमेंट, जिसमें तुम कहते हो कि तुम फ्रेंड्स हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी जलन होती है कि हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन तुम बताती नहीं हो, तुम कहते हो कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स हो। मतलब कि हाँ वही क्लासिक कुछ कुछ होता है वाला ही है, लेकिन
थोड़ा अच्छा है। एंड यही थे गुरु लोग 12 टॉपिक, 12 टाइप्स। अगर तुम इन सब में नहीं हो तो फिर शुक्र मनाओ, भगवान के पैर गिर छुओ एंड खुशी मानो कि ठीक है, नहीं हो भाई, गर्लफ्रेंड होगी तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे ही इसमें होगी तो ठीक है भाई, नहीं चाहिए, खुश है हम लोग। मैं ये कभी कभी इन सारी चीजों को देख के सोचता हूँ कि ठीक है, हमने इन सारी टर्म्स को पकड़ के जो है अलग अलग टाइप्स तो बना दिए हैं रिलेशनशिप्स के, अलग अलग सब कुछ तहस महस कर दिया है, हर एक चीज को एक एक नाम देकर उसको ऑफिशियल बना तो दिया है, लेकिन इन सारे टुकड़ों को करते करते हम सच्चा प्यार ही भूल चुके हैं।